हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेजेस को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट पे कि कौन सी लैंग्वेज को पहले करना है, कौन सी लैंग्वेज को बाद में अटेम्प्ट करना है, जिसकी वजह से उनको डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है। इवन वो यहाँ से अपने घर से समझ के जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज पहले करनी है, बट जैसे ही पेपर सामने आता है उनका कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम बाद में सुनने को मिलती है कि उनका लैंग्वेज बिगड़ गई, इसकी वजह से उनका पेपर बिगड़ गया। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर किसी ने इतने लंबे टाइम तक तैयारी करी है और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ की बेस पे उसका पेपर बिगड़ जाता है, उसका वो अटैम्प्ट ख़राब हो जाता है, तो ये एक बहुत ही दुख की बात होगी। इसलिए इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अभी यहीं से समझ के जाइए। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी कि कौन सी लैंग्वेज को कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने जो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था सीटेट का, उसको एक बार सामने रख लीजिए और उसमें ध्यान से देख लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1, आपकी जो भाषा 1 है वो कौन सी है और जो आपकी भाषा 2 है वो कौन सी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल पक्की पता होनी चाहिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी चेक कर लीजिएगा। और अभी आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। देखिए, अगर मैं 2 केस बनाए हैं मैंने यहाँ पे। अगर आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है, और लैंग्वेज 2 क्या है, आपकी हिंदी, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, लैंग्वेज 1 भाषा जो पहली है वो इंग्लिश है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ईवीएस तक पहले क्या करना है, पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। आपको 3 सेक्शन बिल्कुल अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। 3 सेक्शन आपके 90 जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको बिना सोचे समझे अच्छे से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 91, जब आपका क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा 91 और पार्ट 4, आपकी पहली लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश, तो आप सबसे पहले इंग्लिश को ही अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश ही अटैम्प्ट करनी है। और इसमें एक छोटी सी बात और है टेक्निकल। अगर लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आप जो पहले लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो लैंग्वेज वो पार्ट थोड़ा सा टफ आता है दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे आपने पहले इंग्लिश करी है चूज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एक पैरा मिला हुआ है, पूरा अनसीन मिला हुआ है, पूरा काफ़ी बड़ा अनसीन है, जिसे पढ़ने में भी टाइम जाता है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये देखिए, आपको ये पोइट्री का क्या मिलता है, स्टैंजा भी मिलता है। थोड़ा सा ये क्या होता है, इसे हम पद्यांश बोलते हैं, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, मतलब अनसीन इजी होता है और ये जो होता है ये टफ पड़ जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश करी है तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी हार्ड आएगी और सेकंड लैंग्वेज थोड़ी इजी आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको 91 से 120 तक आपको बिना सोचे समझे इंग्लिश अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, 91 से 2 पार्ट होंगे पार्ट 4 के, एक तो लैंग्वेज 1 का जो इंग्लिश होगी और दूसरा क्या होगा, हिंदी होगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी चूज़ करी होगी। आप बस इतना याद रखिए कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो पेपर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने इंग्लिश ली थी, तो आपको पहले इंग्लिश करनी है 91 से 120 तक। ठीक है, आपको इसमें एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, एक आंसर देखने को मिलेगा, और देखा जाए और आपको दूसरा क्या देखने को मिलेगा, एक स्टैंजा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, आपकी अगर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश थी, तो आपकी लैंग्वेज 2 कौन सी होगी, भाषा कौन सी होगी दूसरी, वो होगी आपकी हिंदी। ठीक है, तो आपने 91 से 120 तक वहाँ पे कर लिए थे क्वेश्चन। अब आपको 121 से 150 तक कौन से करने होंगे, उस भाषा के क्वेश्चन करने हैं जो भाषा आपने दूसरी बारी में ली है। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदी दूसरी बारी में ली है, तो आपको क्या करना है, आपको भाग 5 में 5th पार्ट में क्या करना है, हिंदी करनी है। ठीक है, आपकी भाषा 2, देखो लिखा भी है साफ साफ कि भाषा 2 आपकी हिंदी है, तो आप ये हिंदी करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो गद्यांश है वो कितना छोटा है और इजी होता है ये काफ़ी, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज लिया है आपने, तो थोड़ा सा इजी आएगा ये। देखिए, इसमें 2 आपको ज्ञान मिलेंगे, सिर्फ 2 आपको सिर्फ गद्यांश देखने को मिलेंगे। दोनों गद्यांश है, ये भी गद्यांश है, वो भी गद्यांश है। गद्यांश इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू पद्यांश। मतलब पद्यांश जो है
जो स्टेंजा होते हैं, जो पोट्री होती है वो टफ होती है और जो ऐसे पैसेज होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा केस बनता है वो बनता है लैंग्वेज 1। अगर आपने हिंदी ली है, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देख लीजिएगा कि कौन सी लैंग्वेज है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, इसका मतलब हिंदी आपकी थोड़ी सी टफ आएगी इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो पहली लैंग्वेज हिंदी है, तो अब क्या करना है आपको, भाषा 1 जो होगी आपकी हिंदी है, तो आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है 91 से 120 तक। 4th पार्ट में 3 पार्ट आपने आराम से कर लिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो अब भाग 4 आएगा उसमें आपको वो लैंग्वेज करनी है जो आपने पहले चूज़ करी है। आपने हिंदी पहले चूज़ करी है, तो अब आप यहाँ पे हिंदी करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका गद्यांश है ये बड़ा हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे देखिए ये पद्यांश भी है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसमें, इसलिए ये क्या है, लैंग्वेज 1 है यहाँ पे हिंदी। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, 91 से 120 तक। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आपकी लैंग्वेज 2 क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो फिर देख लेते हैं एक बार। पार्ट 5 जो करना होगा आपको इंग्लिश का करना होगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये 121 से 150 तक करने हैं। 121 से 150 तक ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा और ये देखिए दूसरा भी पैराग्राफ ही होगा। इसमें कोई पोइट्री स्टैंजा का कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ सीधे सीधे 2 पैराग्राफ इसमें आते हैं, अनसीन आते हैं, जो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बट ये पॉइंट आप इग्नोर मत कीजिए। ट्रस्ट में पेपर तब देने जाते हैं तो वहाँ पे पेपर देख के बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको पार्ट 4 में 2 लैंग्वेजेस दिखती है, पार्ट 5 में भी 2 लैंग्वेजेस दिखती हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और बच्चे बहुत बार उनको थोड़ा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का और वो थोड़े टेंशन में होते हैं, तो उसकी वजह से वो गलत कर देते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लंबी तैयारी जो है वो वेस्ट हो, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और लैंग्वेज का फंडा जो है वो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।